So good morning friends, welcome back to our classes. So in today's class, as in the earlier section, we had seen about the dimensional formula of different physical quantities. Now what is the use of that dimensional formula? Let us see in this lecture. So we are just seeing the application of dimensional equation. So here we have four applications. Let us see one by one. First one is to check the correctness of any physical quantity or any physical relation. तो सबसे पहला इसका यूज क्या मैंने बताया आपको कि कोई आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है, जस्ट लाइक s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में सही है कि नहीं है डायमेंशनली, ये हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से. सेकेंड वन इज टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज. आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दिया है, ठीक है, आपको दे दिया है कि वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन पे, या फिर वो डिपेंड कर रहा है और उसकी डेंसिटी पे और उसकी स्पीड पे. तो बताइए इनके बीच कैसा रिलेशन बनेगा. तो एक फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से, देखेंगे, ठीक है. देन थर्ड वन इज टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. अगर आपके पास कोई क्वांटिटी एमकेएस में है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना या उसको एसआई में कन्वर्ट करना, तो ये सारी चीजें भी हम डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं. एंड द फोर्थ वन इज टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ एनी इक्वेशन. ठीक है, कोई क्वांटिटी आपको दी हुई है उसका आपको यूनिट भी आप निकाल करके बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस. ठीक है, तो ये 4.4 एप्लीकेशंस है डायमेंशनल इक्वेशन के. प्लीज नोट इट डाउन, then we'll move to some examples. ओके, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है. तो वन बाय वन देखते हैं ये सारे एप्लीकेशंस. सो फर्स्ट वन देखते हैं, टू चेक the correctness of physical relation. करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना. ठीक है, तो इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है हम यूज करेंगे एक टर्म प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल टू के दोनों साइड के जो भी आपके कंटेंट होंगे, जो भी आपका फॉर्मूला होगा, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका सिंपल वर्ड में क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द टू साइड्स ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम. ठीक है, द डायमेंशन विल बी सेम इन बोथ द साइड ऑफ इक्वल टू साइड. ठीक है, यही क्या है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, द डायमेंशन ऑफ physical quantity on both side of equal to sign must be same होना चाहिए. ठीक है, तो एक देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल. ठीक है, तो एक आपने फॉर्मूला देखा होगा, कोई भी हम किसी भी फॉर्मूले का निकाल करके देख सकते हैं, जस्ट लाइक t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l अपॉन g. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको पूछेगा कि बताइए क्या यह फॉर्मूला सही है या नहीं है. ठीक है, सिंपल. तो यहां पे मैं बता भी देता हूं आपको, t क्या है, टाइम पीरियड,
ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और सिंपली लेंथ अभी समझ लो, पेंडुलम वाला अभी तो कोई फंडा है नहीं। जी क्या है आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो देखिए, चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है कि एलएचएस वाले कंटेंट को एक साथ सॉल्व करो और आरएचएस वाले को बाद में सॉल्व करो। ठीक है, जैसा जिसको आपको पहले सॉल्व करना है कर सकते हैं। तो मैंने सपोज बोल दिया लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं तो ये होता है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है मेरा राइट हैंड साइड। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिंपली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम कुछ है नहीं तो एम नॉट, एल है नहीं तो एल नॉट, और टी के पावर में 1, ये बन गया। अगर यही डायमेंशनल फॉर्मूला राइट में आता है तो फिर आपका जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। तो चेक कर लेते हैं आरएचएस में। आरएचएस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। अब मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो 2 पाई क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो सिंपली इसको आप क्या लिखो, रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, अब वैल्यू डालिए, एल लेंथ के लिए सिंपली एल यूज कर लो, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपली ये है क्या आखिर, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था, एल टी माइनस 2, बिल्कुल। ठीक है, तो एल से एल कट गया तो क्या बचा, अंडर रूट 1 अपॉन टी टू दी पावर -2। अब ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, सिर्फ एल बचा, कि सॉरी सिर्फ टी बचा ना, तो एल नहीं है तो पावर में 0, एम नहीं है तो पावर में 0, देख लो, जो कि एलएचएस के बराबर है। सिंस LHS is equals to RHS, therefore the above formula is correct। ये लास्ट में आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, सिंस LHS is equal to RHS, therefore given formula is dimensionally correct। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग हम फॉर्मूले का सीधा सीधा डायमेंशनली उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखना है, एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं। चलिए, हो गया होगा, ये मिटा देता हूं मैं, तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, फिर बाद में बैठ करके उसे लिखते रहना, या वीडियो तो अब तो ये तो ऑफलाइन ही रहता है, पॉज कर करके आराम से लिखो, कोई इशू नहीं। चलिए, एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो इसे चेक करके बताओ, कर लेते हैं। चलो LHS से शुरू कर लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा, LHS में S क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला m0 l t0। ठीक है, टाइम और मास तो है नहीं, सिर्फ लेंथ है। अब आते हैं RHS में, तो RHS का फॉर्मूला क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1। ठीक है, इनटू ये t टाइम है तो सिंपली t। ठीक है, प्लस हाफ ए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस 2। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर है यानी टी टू दी पावर 2। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 0, -2 + 2 0। तो यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है एल प्लस हाफ, डायमेंशन कुछ नहीं होता नंबर का तो इसे छोड़ दो, यहां भी क्या बचा, एल। तो एल प्लस एल क्या हो गया, 2l। फिर 2 का कोई डायमेंशन नहीं, तो सिंपली ये किसके बराबर है, L के बराबर है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, m0 L T0। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, LHS के बराबर है। ठीक है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS,
Therefore, above equation is dimensionally करेक्ट। बोलो है कि नहीं, बड़ा इजी सा चीज है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम डायमेंशनली कोई फॉर्मूला सही है कि नहीं ये बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन क्या था? टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से मैं रिलेशन बना सकता हूं। रिलेशन बनाने यानी कि सिंपली मैं फॉर्मूला बना सकता हूं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिखता हूं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं। सो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन सिंपली यहां पे कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जो जो आपको टर्म कह रहा है ना उसको देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और जो गिवन है वो लिखते चलो। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन जहां बोला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दीजिए, डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को ई से डिनोट करते हैं, क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मीडियम एंड इट्स डेंसिटी। ठीक है, और इसके अलावा इसकी डेंसिटी, तो हमको पता है डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन में बोला था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स डेंसिटी। एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव यूजिंग डायमेंशनल मेथड। इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से ये रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, जो भी आपको बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन जहां बोला इज प्रोपोर्शनल टू, जो जो क्वांटिटी दिया होगा लाइन से लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि अब इसके बाद आप इसके पावर में, ठीक है, अगर 2 के अलावा 3, 4, 5, 6 होता तो भी आपको बताता हूं मैं। तो पहले वाले के पावर में a लिख लीजिए और दूसरे वाले के पावर में b लिख लीजिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि डिपेंड करता है। तो हमको ये नहीं पता कि वो स्क्वायर के टर्म में डिपेंड कर रहा है कि क्यूब के टर्म में डिपेंड, यही तो निकालना है, यही फॉर्मूला एक डिराइव करना है कि वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता, तो इसके पावर में a ले लिया, इसके पावर में मैंने b ले लिया। ठीक है, अब साइड में सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m0 LT-1। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का आपको फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आगे आप देखेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर आपका यही है। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसमें आप ये इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट देखेंगे। अब देखिए स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया सिंपली बोल लो। स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है? तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी यहां से हम निकाल सकते हैं। तो इलास्टिसिटी का यहां से क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सिंपली फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अब L को L से डिवाइड करोगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या है आपका? डायमेंशनलेस है।
ठीक है। और फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन अपॉन एरिया एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये आपका कट पीट के क्या आ जाएगा, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो ई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्योंकि नीचे वाला डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब ई का भी निकल गया। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, एम अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एम एल तो है नहीं तो एल नॉट, और सॉरी एल तो 3 है ना, तो ये ऊपर आएगा तो -3, और टी तो है नहीं तो टी नॉट। तो ये आपका डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेना है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको कि ये इक्वेशन है आपका v इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर a इंटू रो टू द पावर b। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है, सपोज मैंने बोल दिया k, ठीक है, इंटू e टू द पावर a इंटू रो टू द पावर b। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला सबका डाल दो यहां पे। तो v का क्या फॉर्मूला था, m नॉट एल टी माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू ये k कांस्टेंट है, और e का फॉर्मूला क्या है, e का फॉर्मूला हमने निकाला है यहां पे एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एक बताऊंगा सारा आप अपने से कर सकते हैं कि पावर में a। ठीक है, अब रो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, एम एल माइनस थ्री टी के पावर में 0, ठीक है, होल के पावर में b। बात क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसको बस सॉल्व करते चलो। अब हमको क्या करना है, ये a और b की वैल्यू निकालनी थी कि किस पावर के फॉर्म में ये रिलेट कर रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे m के पावर में a मान लो, ठीक है, l के पावर में b मान लो, और t के पावर में c मान लो। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं, अच्छा चलो ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जितने m के पावर वाले हैं ना उसको एक साथ लिख लो, l के पावर वालों को एक साथ लिख लो, और t के पावर वालों को एक साथ लिख लो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1 इक्वल टू k कांस्टेंट है। ठीक है, अब m के पावर में देखो कहां कहां है, ये a आएगा और यहां से b आएगा। तो m के पावर में सिंपली मैं कह सकता हूं a प्लस b, बिल्कुल कह सकता हूं। अब l पे आते हैं, तो l के पावर में ये -1 है, इंटू a करेंगे तो -a हो जाएगा, और यहाँ पे -3 है, इंटू b करेंगे तो -3b आ जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा इसका, -a -3b। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल है। t पे आते हैं, तो ये -2 इंटू a -2a हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही होना है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा -2a। बोलो आप क्लियर है कि नहीं, है ना। तो अब क्या करो, एम एल टी के पावर को कंपेयर कर दो। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी, क्या मिलेगा, इस साइड में m के पावर में 0 है, इक्वल टू इस साइड में m के पावर में क्या है, a प्लस बी। ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। इस साइड में l के पावर में 1 है, और इस साइड में l के पावर में -a -3b, एक और इक्वेशन आ गया। इस साइड में t के पावर में -1 है, और इस साइड में t के पावर में -2 है। अब इन तीन इक्वेशन की हेल्प से a और b की वैल्यू निकाल लो, बड़ा सिंपल सा है। तो यहीं से सिंपली दिख रहा है, ये सबसे लास्ट वाला इक्वेशन पकड़ो, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, इस a की वैल्यू को इसमें या इसमें डाल दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आई, 1/2। अब इस 1/2 की वैल्यू को पहले इक्वेशन में डाल दो तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, पहले इक्वेशन में डालूंगा तो यहाँ पे 0 + 1/2, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका, ये इक्वेशन हो जाएगा 0
ये वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। 0 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस b, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे का। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/2 इस तरफ आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -1/2, ठीक है। अब इस a और b की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, ठीक है। पूरा थ्योरी के साथ आपको बनाना है, ठीक है, कोई चीज छोड़ना नहीं है। चलिए, तो अब ये वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू k, ये चलो इसको मान लो, ये इक्वेशन 1 मत मानो, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद वाली बात। तो ये हो जाएगा k इंटू e टू दी पावर, a में क्या है 1/2, ठीक है, इंटू रो टू दी पावर b, तो b कितना है -1/2, ठीक है। तो -1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -1/2 को नीचे लाओगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2, ये 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो ये आ गया, ये इक्वेशन आपका एक रिलेशन बन गया, एक फॉर्मूला आ गया। आप देखिए बड़ा सिंपल सा था, है कि नहीं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे एकदम ये सब बहुत इजी होता है, ठीक है, एकदम रटा जाएगा आपको। 3-4 क्वेश्चन बना लो, रटा जाएगा आपको। बोलो है कि नहीं, बड़ा इजी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ठीक है, फिर अब ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसी पे आपको 2-3 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन डाल दूंगा जो आप प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। और जो फर्स्ट था टू चेक द करेक्टनेस, उससे भी रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो फिर आप अपने डाउट्स के साथ, जब हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो आप अपने डाउट्स को क्लियर अप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बाकी के जो 2 इसके एप्लीकेशंस बच गए हैं उसे भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे थैंक यू गाइज।